हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाय ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, उस पर आप वहाँ से आपको लास्ट वीडियो मेरा मिल जाएगा जहाँ पे 9 तक के क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप कोई भी वीडियो लास्ट मेरा कोई भी वीडियो अब तक का देख सकते हैं, वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या है? शो दैट द फॉलोइंग आर एपीज एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। यानी कि आपको क्या करना है, को शो करना है कि एपी है और फिर उसके बाद एपी शो करने के बाद आपको फाइंड करना है सम ऑफ 15 टर्म्स, S15 फाइंड भी करना साथ में। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे an गिवन है 3 + 4n। तो स्टूडेंट्स, an का मतलब आप सभी जानते हैं, an होता है जनरल टर्म और जनरल टर्म आपकी है 3 + 4n। सो यहाँ से आप n को 1 पुट कर देंगे आप, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, दैट इज 3 + 4 दैट इज 7। और n को 2 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 + 4 × 2, n की जगह 2 रखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 8 दैट इज 11, ठीक है। ये गलती मत करना, बोर्ड मास वाली जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दी थी। तो पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन करना होता है। सो सिमिलरली a3 करेंगे तो a3 करेंगे तो आएगा 3 + 4 × 3 दैट इज 3 + 12 दैट इज 15। तो 3 टर्म्स काफी है आपको दिखाने के लिए। तो दिस इंप्लाइज 7, 11, 15। सो हम कह देंगे सीक्वेंस इज 7, 11, 15 एंड सो ऑन। हेयर डिफरेंस इज +4। डी देख सकते हैं, 4 का एडिशन हो रहा है हर जगह, इसमें 4 का ऐड किया तब 11 आएगा, 11 में 4 ऐड किया तो 15 आएगा। तो D = 4 है, हेंस इट इज एन एपी। क्यों है एपी? क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस है, तो दैट मीन्स इट इज एन एपी। उसके बाद हमें क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म भी फाइंड करना है। तो S15 आपको पता है, S15 क्या होता है, दैट इज फॉर्मूला लगाना है जो लास्ट वीडियो में भी लगाया था आपने, n/2 × 2a, 2 × a आपका 7 आया है, तो 2 × 7 + n - 1 × d, डिफरेंस आपको अभी अभी निकाला हमने, 4 आया था। तो दिस इज इक्वल टू 15/2 × 7 × 14 + 14 15 - 1 14 × 4। फिर से बोर्ड मास का रूल लगाना है यहाँ पे, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, पहले बोर्ड मास लगेगा फिर एडिशन होगा। तो ये हो जाएगा आपका 15/2 14 प्लस, ये हो जाएगा आपका 14 + 56 एंड दिस इज इक्वल टू 15/2 × ये हो जाएगा आपका 70, ठीक है। और 35 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है 525। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेम टू सेम आपको सेकंड पार्ट करना है, वो आप खुद से करेंगे, सेम स्टेप चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Sn आपको गिवन है 4n - n², देन फाइंड S1, S2, A2, A3, A10 एंड An। मैंने उसको शॉर्टकट में लिखा है, जो मेन पॉइंट है वो लिखे हैं। स्टेटमेंट तो काफी लंबी चौड़ी थी, आप ये देख लीजिएगा। मेन ये पॉइंट है, Sn गिवन है, आपको S1 फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है, A2, A3, A10 और An फाइंड करने हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे Sn है, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, n टर्म को जोड़ने से Sn आता है, ठीक है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो S, जैसे Sn होता है आपको पता है n टर्म का सम, दैट इज A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन, लास्ट में होता है An। अब डैश डैश लगाने का मतलब समझ गए होंगे, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, लास्ट टर्म हमने सीधी लिख दी An होती है। सो ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ S यहाँ पे 1 कहता हूँ, देखिए यहाँ पे n है तो n तक को ऐड करना है ना, n टर्म्स को ऐड करना है। जब यहाँ पे 1 होगा ना तो ओनली 1 टर्म लेनी है, यानी कि जितना यहाँ पे है उतनी ही टर्म्स लेनी। जैसे n था तो n टर्म्स को ऐड किया, यहाँ पे 1 है तो 1 टर्म को ही ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म ही रहेगी।
तो आप ये मेंशन भी हुआ है यहाँ पे कहा गया है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपसे पूछा है क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट, जो उसको आप बोल सकते हैं S1। तो फर्स्ट टर्म जो होती है वो S1 ही होती है, तो यानी कि S1 और A1 एक ही बात है, तो ये होता है S1। S2 अगर कहे तो आपसे आता है A1 प्लस A2, यानी कि 2 टर्म्स का सम होता है S2। S3 होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 टर्म्स का सम S3 होता है, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू होती है S3। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला देखते हैं बना के, देखिए ध्यान से देखिएगा। A1 प्लस A2 क्या है आपका S2, तो A1 प्लस A2 जो यहाँ पे है इस जगह पे, मैं इसको बोल देता हूँ S2, इस जगह पे मैंने ये यूज कर दिया S2 प्लस A3 एज इट इज। अब यहाँ से A3 में पूछूँ आपसे, तो ये S2 को उधर ले जाओ, तो S3 माइनस S2 इज इक्वल टू A3, यानी कि A3 का फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, A3 का फॉर्मूला बन गया S3 माइनस S2, मतलब जो आपका Sn गिवन है, अगर क्वेश्चन में आपको Sn गिवन है तो n को एक बार 3 पुट कर दीजिए और n को एक बार 2 पुट कर दीजिए, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो A3 आएगा। ठीक है, तो यही रूल आपका हर एक पे लगेगा। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए आपको A10 कुछ है ना, तो यहाँ पे आप A10 कर दीजिए। तो A10 अगर चाहिए हो तो देखिए ध्यान से लॉजिक कैसे लगता है, यहाँ पे थर्ड टर्म चाहिए तो यहाँ पे भी 3 होगा और एक कम यहाँ पे होगा, उससे एक कम। जैसे अब A10 है, A10 में क्या होगा, पहले S10 माइनस S9, क्योंकि एक कम 9 होता है 10 में से। सो आपको क्या करना है, n को एक बार 10 पुट करना है इसमें Sn में, और एक बार 9 पुट करना है, और दोनों को डिफरेंस कर देना है, तो आपका A10 आ जाएगा। ऐसे ही An अगर कहें तो आपसे, तो आएगा Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, क्यों, जैसे n है तो यहाँ पे भी n आएगा, मैंने बताया था, और एक कम होगा यहाँ पे, तो n कितना भी होगा उसमें से -1 कर दीजिए, तो Sn माइनस 1। तो ये आपको मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया इन जनरल, तो ये जनरल फॉर्मूला ये होता है। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, n को रख के, n को 2 रखेंगे तो 2 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, 3 रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, 10 रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, बना इसी से ही है, ये मेन फॉर्मूला है जनरल टर्म का। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले S1 तो होता है, मैंने कहा था A1 होता है, एक ही बात है, तो n को 1 पुट करेंगे तो S1 ही आएगा सीधा, तो दैट इज 4 इंटू n की जगह पे 1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 3। तो फर्स्ट टर्म आपकी 3 आ चुकी है भाई। अब आ चुका है आपका S2 होता है, आप जानते हैं A1 प्लस A2 होता है, तो A1 प्लस A2, n को 2 पुट कर दीजिए इसमें, तो आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 स्क्वायर 4, दैट इज 4, यानी कि A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4 कह लो, या S2 इज इक्वल टू 4 कह लो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का आंसर आ चुका है, सेकंड का आंसर आ चुका है, S1 पूछा था, S2 पूछा था, S1 आ चुका है, S2 आ चुका। ठीक है, अब हमें चाहिए A2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला यहाँ से बना लेंगे इस फॉर्मूले से, तो A2 क्या होगा, S2 माइनस S1, देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ पे एक कम आएगा, और 2 से एक कम क्या होता है, 1। सो S2 4 है, माइनस S1 आपका 3 है, तो 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1। तो सेकंड टर्म आपकी 1 आ चुकी है, लो जी ये भी हो चुका है। अब हमें चाहिए A3, तो A3 के लिए हमें पहले S3 निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपके सामने है, A3 के लिए S3 चाहिएगा, तो S3 निकालते हैं, तो 4 इंटू 3, n की जगह 3 लगाया, इंटू 3 का स्क्वायर किया, 12 माइनस 9, दैट इज 3। ठीक है, S3 इज इक्वल टू 3 आ चुका है। अब हमें पता है A3 क्या होता है, A3 होता है S3 माइनस S2, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो ये रख दीजिएगा 3 माइनस S2 आपका 4 था। ठीक है, S2 रखना है, ना कि A2, ध्यान रखिएगा S2, तो 3 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा -1, तो थर्ड टर्म भी आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब हमें चाहिए A10 के लिए हमें S10 की जरूरत पड़ेगी और S9 की जरूरत पड़ेगी, 2 चीज़ों की जरूरत पड़नी है हमें, तो दोनों निकाल लेंगे। S10 के लिए n को यहाँ पे 10 रख दीजिए, तो 4 इंटू 10 40 माइनस, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है, जानते हैं आप, 40 माइनस 100 हो जाएगा -60। सिमिलरली 9 करेंगे तो 9 और 4 करेंगे मल्टीप्लाई, इसको 9 रखने से n को, तो 36 माइनस 9 का स्क्वायर होगा 81, तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 45। तो आपके पास देखिए ध्यान से, तो आपके पास S10 आ चुका है, S9 आ चुका है। अब मुझे चाहिए A10, तो A10 होता है S10 माइनस S9, ये रहा फॉर्मूला। सो इट इज S10 माइनस 60 माइनस S9 45, सो इट इज -45, ये -45 था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
क्योंकि S9 को माइनस करना है, S9 में माइनस की वैल्यू थी तो इट विल बी -15। ठीक है, तो आपकी जो 10th टर्म आएगी दैट विल बी -15। अब हमें चाहिए an के लिए हमें चाहिए Sn चाहिए और एक Sn-1 चाहिए। तो एक बार तो Sn चाहिए, Sn तो है ये पहले से ही था, अब हमें चाहिए Sn-1 चाहिए। तो Sn-1 चाहिए तो देखिए कैसे करते हैं, n की जगह n-1 रख दीजिए यहाँ पे इसकी जगह, तो 4 के साथ ब्रैकेट में आ जाएगा n-1, है ना। यहाँ पे n है तो n से मल्टीप्लाई करना 4 को, यहाँ पे n-1 है तो n-1 से करना है, माइनस जो भी है नंबर उसका स्क्वायर करना है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4n - 4 माइनस n स्क्वायर, और इसका स्क्वायर अप्लाई आपको आता है फॉर्मूला लगाना, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, a - b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो बाहर माइनस है तो ये भी माइनस और ये हो जाएगा +2 है, ये आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिटी है वही यूज़ की है मैंने। सो -n स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 2 6n हो जाएगा और -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया Sn-1। अब हमें चाहिए था an होता है Sn-1 एंड Sn की वैल्यू आपको पहले से ही गिवन है, तो 4n - n स्क्वायर है और माइनस Sn-1 क्या था, -n स्क्वायर प्लस 6n - 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, 4n - n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका -2n + 5 और वी कैन से 5 - 2n। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से डिविजिबल जो नंबर्स हैं पॉजिटिव होने चाहिए, ध्यान रखें, और स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पहले तो 6 आपको पता है डिविजिबल बाय नंबर, कोई भी 6 से डिविजिबल होगा तो 6 की टेबल है, सीधी सी बात है, जो 6 की टेबल में है वही 6 से डिविजिबल होता है, आपको पता होना चाहिए इतना। तो ये सॉल्यूशन करते हैं इसका कैसे है। तो पहले आएगा 6, डिविजिबल नंबर देखते हैं क्या क्या है, 12, 18, 24, मतलब 6 का टेबल है सिंपल। 10 तक तो आते ही आपको 60 तक हो जाएगा ना, फिर चलते चलते लास्ट में क्या होगा, 40 ट्रम्स लेने, टोटल ट्रम्स 40, ध्यान रखिएगा लास्ट टर्म 40 नहीं है, 40 नंबर ऑफ ट्रम्स है। सो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यहाँ पे a = 6 है और d = +6 है, देख सकते हैं d भी +6 है, एंड इंक्रीजिंग है ना सारा, तो इसलिए तो आपको S40 फाइंड करना है। 40 फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब सिंपल वही है जैसे 6 का मल्टीपल था, यहाँ पे 6 का टेबल आया था, वैसे अब 8 का मल्टीपल पूछा है, डिविजिबल बाय 8 कहो या मल्टीपल ऑफ 8 कहो, बात एक ही है। ठीक है, पिछले जैसा ही है। तो 8 की टेबल लिख लीजिए, 8, 16, 24, 32, फिर 40, 48 है ना, एंड सो ऑन चलता जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 15। इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वर 40 और यहाँ पे जो है वो है 15, तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। a = 8, d is also 8 एंड नंबर ऑफ टर्म इज 15। नेक्स्ट आता है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में ओड नंबर लेने हैं और उनका सम करना है, ओड नंबर्स का सम करना है 0 और 50 के बीच में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ओड नंबर कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, और 49 लास्ट पे आ जाएगा ओड नंबर। ठीक है, लास्ट नंबर 49 आएगा। अब बात ये आती है कि देखिए सबसे पहले a पता है, 1 है पता है, ठीक है, डिफरेंस भी पता है, 2 का गैप आता है, 2 ऐड होते जा रहे सब में, तो डिफरेंस 2 है, +2 है। अब यहाँ पे n का नहीं पता है, तो n निकालने के लिए आपको 5.2 में सारा यही किया आपने, an की वैल्यू रख दीजिए, लास्ट टर्म की वैल्यू 49 और उसको सोल्व करके n आ जाता है, तो a + n - 1 × 2 = 49। an का फॉर्मूला लगाया मैंने, n - 1 × 2 = 49 - 1, ये 1 उधर चला जाएगा, सो इट इज 48। सो n - 1 = 48/2, दैट इज 24। सो n = 24 + 1, ये -1 उधर आके +1 हो जाएगा, सो इट इज 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई, 25। अब हमें सब कुछ पता लग चुका है। अब यहाँ पे n 25 है, a 1 है, d 2 है, और आपको फाइंड करना इन सब का सम। तो n कितना है, 25 है ना, तो सम ऑफ 25 टर्म्स आपको इनका निकालना है, फॉर्मूला लगाना आपका काम है, खुद से करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी कंस्ट्रक्शन जॉब पे, कॉन्ट्रैक्टर है कोई भी, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उस पर एक क्या था कि उस पर एक कुछ कंडीशन लगी थी कि अगर आप वो टाइम पे काम नहीं पूरा कर पाएंगे, जो भी आपको कंस्ट्रक्शन काम करना है, तो आपको फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, है ना। तो पेनल्टी का क्या रूल है, क्या क्राइटेरिया है वो देखिए। तो जो क्या है वो देखिए, डिले जॉब अगर मान लीजिए इस टाइम तक, पर्टिकुलर टाइम तक अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो उसको पर डे के हिसाब से पेनल्टी चार्जेज होंगी। तो फर्स्ट डे अगर मान लीजिए एक दिन उसने लेट किया तो उसको 200 रुपीज़ देने हैं, अगर एक दिन और ले लिया तो 50 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे उसके, यानी कि अगर उसने एक दिन डिले किया तो 200 रुपीज़ देने हैं, नेक्स्ट डे और डिले किया तो 50 रुपीज़ प्लस करके यानी कि 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। थर्ड डे उसने और मान लीजिए पूरा नहीं किया थर्ड डे तक भी, तो फिर 50 रुपीज़ और ऐड करके देने पड़ेंगे, यानी कि 300 देने पड़ेंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो यानी कि आपके पास देखें ध्यान से, तो ये एपी बन रही है, साफ साफ नजर आ रहा है। तो पेनल्टी आपसे पूछा है, हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी कि अगर 30 डेज तक उसने काम पूरा नहीं किया तो उसको कितनी पेनल्टी टोटल देनी पड़ जाएगी। तो आपको पता है फर्स्ट डे अगर डिले किया तो ये वो है जब उसका डिले हो चुका है, फर्स्ट डे है डिले होने के बाद। जैसे 31 मान लीजिए मार्च उसकी लास्ट डेट थी उसको पूरा करने की, 1 अप्रैल को उसने मान लीजिए अगर वो 1 अप्रैल को उसको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा पेनल्टी के लिए, और 2 अप्रैल को उसको 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे, अगर 3 अप्रैल को नहीं किया तो उसने 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इस तरह से चलता जा रहा है इस तरह से। और टोटल जो टर्म्स है हमें पूछा है कि अगर 30 डेज तक वो पूरा नहीं कर पाया, 30 डेज उसने डिले कर दिया काम को, तो उसको कितनी चार्जेस देना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे, तो ये पूछा है। तो आपको 30 टर्म्स का सम फाइंड करना है, टोटल कितना उसको पे करना पड़ेगा पेनल्टी का। सो ए इज 200, डी आपका 50 है और एन आपका 30 है। समझदार हो, समझ गए होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 30 है, आपको S30 का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था और आना भी चाहिए। लास्ट क्वेश्चंस पे चले हुए हम 15th पे, है ना, खत्म होने वाली एक्सरसाइज। अब तो प्रैक्टिस भी हो गई होगी, तो फॉर्मूला लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, एक किसी स्कूल में कोई स्टूडेंट्स को प्राइज देना है। मैं इसकी बता देता हूँ मेन इसकी क्या है, कहना क्या चाह रहा है इसमें। तो उसको क्या करना है, 700 रुपीज़ प्राइस के लिए उसने किए हैं कि 700 तो का आपको लेके जाओ पैसे और जाके आप इतने प्राइजेज ले आइए, ठीक है, बच्चों के लिए प्राइजेज ले आइए। तो उनको 7 बच्चों को प्राइजेज देने, कैश प्राइज, ठीक है, प्राइस कैश प्राइज ही है, चलो कैश प्राइज दे देते हैं तो जाना भी नहीं पड़ेगा। तो टोटल 700 रुपीज़ दे दिए और 7 बच्चों में वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और सबको बराबर बराबर नहीं करना है, वो अलग अलग है। जैसे जो फर्स्ट पोजीशन है उसको हमेशा नॉर्मली ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा का मिलेगा, कॉस्टली है ना, और सेकंड पोजीशन उसको थोड़ा कम कर देंगे और थर्ड पोजीशन के लिए उससे थोड़ा और कम कर देंगे। तो इस तरह से चल रहा है। तो टोटल 7 प्राइजेज है, इस तरह से है कि पिछले कम होता जा रहा है पिछले का, है ना। तो ये कह रहा है कि इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो यानी कि हर प्राइस का टोटल कितना उसकी जो है वैल्यू है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट टर्म क्या है, कितने से स्टार्ट किया, हमें सम का पता है। टोटल सम है आपका 700, टोटल पैसे अपने पास हैं, टोटल अमाउंट जो है वो है 700 रुपीज़ है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, हमें प्राइजेस कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 7 प्राइजेस, ठीक है, 7 प्राइजेस है। तो आप देख सकते हैं एन है आपका नंबर ऑफ प्राइजेस 7 और S7 जो टोटल अमाउंट है अपने पास वो है 700 है, ठीक है। ए नहीं पता है, फर्स्ट टर्म नहीं पता है, बट डिफरेंस पता है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस गिवन है 20 रुपीज़ लेस। यानी कि लेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रीसीडिंग से 20 लेस, यानी कि ये अगर फर्स्ट वाला अगर 100 रुपीज़ का आता है तो 20 रुपीज़ लेस कर दीजिए प्रीसीडिंग में से, तो 80 आया ना। नेक्स्ट वाला फिर से 20 लेस करना है तो 60 आ जाएगा, नेक्स्ट वाला इस तरह से 40 आ जाएगा। मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपका जो प्राइजेस का जो रेट है वो इस तरह से हमने प्राइजेस इतने से कर रखा है कि हमें 20 रुपीज़ पिछले वाले से लेस करते जाना है। तो इट मीन्स आप समझ गए होंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये बन रहा है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब होता है तो डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आता है। सो डिफरेंस इज -20। अब आपको पता है स्टूडेंट्स S7 के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। S7 का फॉर्मूला लगाओगे, N पता है, D पता है ना, और SN पता है। क्या नहीं पता, A नहीं पता। तो जो नहीं पता है आपको वो निकल जाएगा जब इसमें वैल्यूज रखेंगे SN के फॉर्मूले में। तो वही है आपका फाइंड करना था जो हमें, वो है A। तो A का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, A मान लीजिए 200 आ गया, सपोज
ये आपका 200 आ गया इसको SN का फॉर्मूला लगाने से, D और N की वैल्यू रखने से और SN की वैल्यू रखने से, ठीक है, इक्वल टू 700 रख दीजिएगा इसका फॉर्मूला लगा के। तो ये मान लीजिए 200 आ गया, तो अब आपको 7 प्राइजेस की, हर प्राइस की कॉस्ट बता रही है कितने का मतलब अमाउंट वैल्यू बनती है। तो आपको पता है नेक्स्ट उससे 20 रुपीज़ लेस होगा तो दैट मीन्स 180 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 160 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 140 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से 7 प्राइजेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स जो है उन्होंने किसी स्कूल में स्टूडेंट्स है उन्होंने क्या किया, स्कूल में कुछ ग्रीनरी के लिए, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए कुछ प्लांटेशन के लिए सोचा, तो प्लांट में कुछ ट्रीज वगैरह लगा देते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एनवायरनमेंट अच्छा होगा उससे, है ना, स्कूल का। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया कि नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। जो स्कूल है आपका वो गिवन है, मेंशन है, आपकी बुक में देख सकते हैं, 1st से लेके 12th क्लास तक का है स्कूल। तो क्लास 1st से लेके क्लास 12 तक, तो टोटल क्लासेस कितनी होगी स्टूडेंट्स, 12 क्लासेस हैं, ठीक है। और फिर नीचे मेंशन है कि 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, ABC सेक्शन हर क्लास के हैं, ठीक है। 1st से लेके 12 तक के 3 सेक्शन हर क्लास में है, और हर सेक्शन को कितने पेड़ लगाने हैं वो आपको बताया गया है, जितनी वो क्लास है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1st क्लास जो है, 1st क्लास में जो बच्चे हैं वो एक ही पेड़ लगाएंगे, एक सेक्शन एक ही पेड़ लगाएगा। तो टोटल सेक्शन 3 है, तो टोटल पेड़ कितने हो गए, 3 पेड़ हो गए ना, 3 पेड़ हो गए। अब हम बात करते हैं 2nd क्लास में आ जाओ। 2nd क्लास में हम जो पूरी क्लास मिलके 2 पेड़ लगाएगी, ठीक है, जितनी जैसी क्लास उतने ही पेड़ लगाने हैं। तो एक सेक्शन जो है वो 2 पेड़ लगाएगा, दैट मीन्स टोटल सेक्शन हर एक के 3 है, तो दैट मीन्स 2 × 3 कितने हो गए टोटल, 2 हर एक सेक्शन अगर लगाता है पेड़, तो टोटल पेड़ जो है उन्होंने कितने लगाए, 6 पेड़ हो जाएंगे टोटल। इस तरह से चलते चलते आपको हर एक का निकालना। लास्ट में जब 12th पे चले जाओगे तो 12th क्लास जो है वो हर जो पूरी की पूरी क्लास 12th क्लास वो 12 पेड़ लगाएगी। और हर जो आपको पता है हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो 12th के भी 3 ही सेक्शन है, तो 12 × 3 यानी कि टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय 12th क्लास विल बी 36, जो कि 12 × 3 हो जाएगा, 3 सेक्शंस है इसलिए, ठीक है। तो आपको फिर उनको पूछा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, तो आपको पूछा है कितनी ट्रीज प्लांट किए गए, ठीक है, कितने किए जाएंगे, इस तरह से चले तो आपको ये बताना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे करना है, सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, AP बना लेते हैं। तो AP क्या बनती है देखिए जरा, AP बनती है, पहले 1st क्लास से शुरू कर दीजिए। 1st क्लास एक ही पेड़ लगाएगी, एक सेक्शन, ठीक है। तो टोटल सेक्शन 3 है, तो टोटल पेड़ हो गए 3। अब 2nd क्लास पे आ जाओ। 2nd क्लास 2 पेड़ लगाएगी हर सेक्शन, और टोटल सेक्शन 3 है, तो 2 × 3 6। 3rd क्लास है वो 3 पेड़ लगाएगी हर सेक्शन, और 3 सेक्शन है, तो 3 × 3 = 9 एंड सो ऑन। लास्ट में हो जाएगा 36, क्योंकि 12th क्लास जो है हर सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, और टोटल सेक्शन 3 है, तो आपका 36 बन जाएगा। तो अब आपको फाइंड करना है इन सब का सम। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रम्स आप समझ सकते हैं, जितनी क्लास है उतने ही यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रम्स हैं, ठीक है, जितनी क्लास है उतनी तो ट्रम है। तो टोटल S12 निकालना है। तो आप जानते हैं A = 3 है यहाँ पे, D = ऑल्सो, D = देखिए 3 है, ये भी 3 है, देख सकते हैं 3 6 9 3 का भी अब जा रहा है। सो A = 3, D = 3 एंड N = 12। नंबर ऑफ ट्रम्स, नंबर ऑफ क्लासेस 12 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं A पता है, D पता है, N पता है, SN फाइंड करना है, तो S12 आप निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्पाइरल बनाया गया है, इस तरह से सामने है, एक स्पाइरल बनाया गया है कि इस तरह से स्पाइरल है कि दैट इज मेड अप ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है, सेमी सर्कल से मिलकर बनाना आपको स्पाइरल इस तरह से। तो देख सकते हैं सेमी सर्कल से, ये सेमी सर्कल, फिर ये वाला सेमी सर्कल, फिर ये वाला सेमी सर्कल, फिर ये वाला, तो ये सेमी सर्कल से मिलकर बना है। टोटल सेमी सर्कल जो हमने यूज किए हैं वो है 13। तो टोटल 13 सेमी सर्कल्स आपने यूज़ किए हैं कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार जुड़े हुए एक दूसरे से। तो एक दूसरे से जुड़े हुए सेमी सर्कल्स हैं, तो टोटल स्पाइरल ऐसे बन जाता है। तो ये कहा है कि उनके जो सेंटर हैं वो कंजिक्यूटिवली A एंड B पे आते हैं। पहले A आएगा, ऊपर जब घूमेगा तो A आएगा, और जो नीचे की तरफ सेमी सर्कल्स हैं उन सबका B आएगा, फिर ऊपर आएगा स्पाइरल का पार्ट, फिर A आ जाएगा। मतलब कहने का A B अल्टरनेट चलता जाएगा। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें सेंटर A रहेगा, जब ये नीचे की साइड घूम रहा है तो B हो जाएगा, फिर ऊपर फिर से आया तो फिर से A हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ गया तो फिर B हो जाएगा। मतलब इस तरह से घूमता जा रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी,
टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। 13 अगर सेमी सर्कल्स हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 13 है कहने का मतलब, सिंपल सी बात है। तो आपको बता दें टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए सेमी सर्कल है और हमें टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल पूछी है, तो दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस पूछा है आपसे एक तरह से। तो सर्कमफ्रेंस सबका जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, जैसे ये वाला सर्कमफ्रेंस प्लस ये वाला सर्कमफ्रेंस प्लस ये वाला सर्कमफ्रेंस प्लस ये वाला सर्कमफ्रेंस एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इस सारे सर्कमफ्रेंस का जोड़ जो आएगा टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल आ जाएगा, यही आपसे फाइंड आउट करना था। इसकी एक खासियत दी गई है कि सबसे पहले आपको जो रेडियस है ना फर्स्ट वाले का, जैसे ए पे सेंटर लेते हैं, छोटे वाला सबसे छोटा स्पाइरल है, उसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर है, फिर 1.5 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर है, इस तरह से चल रहा है। समझ गए क्या कह रहा हूँ? जो सबसे छोटे वाला सर्कल आपको दिख रहा है सेमी सर्कल, ये वाला पार्ट, इसका जो रेडियस है वो है 0.5, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो 0.5 है। एंड सिमिलरली यानी कि यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे चलते हैं तो फिर आता है आपका कितना है आपके पास 1, दूसरे का जो बी आ जाए नीचे की साइड चलते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है 1 है, ये 1 है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो अब आपको फिर इस तरह से बढ़ता जाएगा, जैसे फिर ऊपर जाएंगे तो फिर ये 1.5 हो जाएगा, जो नीचे की तरफ घूमेगा तो फिर और बड़ा हो जाता है सेमी सर्कल, तो फिर 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की लेंथ का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर। वैसे तो 2 पाई आर होता है, लेकिन सेमी सर्कल में हाफ हो जाता है तो 2 हट जाता है सिंपली। सो आप कह सकते हो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल क्या होता है पाई आर, आर की जगह क्या आएगा 0.5, पाई आर, आर की जगह 0.5 को आप कह सकते हो 1/2, ठीक है 1/2। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल, सेकंड स्पाइरल जो है आप देख सकते हैं नीचे की साइड घूमेगा, जैसे ये देखिए फर्स्ट पार्ट ऊपर है, सेकंड पार्ट नीचे है, और उसमें जो रेडियस है वो है 1, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर, और आर है आपका 1, सो इट इज पाई/2 सेंटीमीटर फर्स्ट का, तो और सेकंड का पाई इंटू 1 पाई रह जाएगा, पाई सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं, पाई इंटू 1.5, और 1.5 बोलते हैं 3/2 को, है ना, एक ही बात 3/2 बोल दीजिए। सो 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी कि फर्स्ट की लेंथ, सेकंड स्पाइरल की लेंथ, थर्ड स्पाइरल की लेंथ, इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल आ जाएगा ना, वही तो कुछ है। तो टोटल स्पाइरल है कितने, लास्ट लाइन देख लीजिए, पढ़ सकते हैं आप आराम से, 13 स्पाइरल्स है टोटल, तो S13 हो जाएगा, आपको पता है, यानी कि A आपका 13 है, सॉरी A इज इक्वल टू आपका है पाई/2, डिफरेंस इज अगेन पाई/2। अब आपको डिफरेंस पाई/2 कैसे, देखिए सेकंड टर्म आपकी पाई है माइनस फर्स्ट टर्म आपकी थी पाई/2, एलसीएम ले लीजिए 2 आएगा, तो 2 यहाँ पे 2 पाई माइनस पाई बन जाएगा, और 2 पाई में से पाई माइनस करोगे तो पाई आ जाएगा पाई/2, ठीक है। तो ये डिफरेंस इज ऑल्सो पाई/2, डिफरेंस पाई/2 आ जाएगा। सो A पाई/2, D पाई/2 और N इज इक्वल टू 13। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ स्पाइरल्स 13 है, तो A, N और D पता है, आपको S13 फाइंड करना है, खुद से करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19th क्वेश्चन है 200 logs are stacked in the following manner। आप देख सकते हैं आपकी बुक में फिगर बना रखी है, साइड में देख सकते हैं आपकी बुक में, साइड में देखिए जरा कि आपकी उसमें फिगर बना रखी है कि 200 लॉग्स होते हैं। लॉग्स क्या होते हैं, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ जो सूख जाते हैं उसको काट देते हैं ताकि वो लकड़ी फर्नीचर बनाने में काम आ जाती है वो, तो उस तरह से काटे हुए हैं, उनको काट काट के रखा हुआ है, जैसे कारपेंटर की शॉप जो भी होते हैं वहाँ पे रखे होते हैं नॉर्मली, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके किसी भी। तो वो क्या है कि उनको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा कैसे किया जाता है, पहले उनको जैसे ऐसे करके लगाया जाता है, जैसे सपोज ये जैसे हमने ये ठीक है, यानी कि आपने टोटल देखते जैसे मैंने नीचे क्या लगा है 5 जो पेड़ काट के मैंने ऐसे लॉग्स बोलते हैं इनको, 5 लॉग्स को मैंने ऐसे रख दिया है। उसके ऊपर क्या होगा, जैसे यहाँ पे स्पेस बनेगा तो यहाँ पे एक यानी कि और लॉग्स रखे जा सकते हैं इनके बीच में गैप में, ठीक है ना, ताकि गिरे नहीं। अगर आपने लॉग के ऊपर लॉग लगा दिया तो फिर वो गिरेंगे, आप उसमें स्लिप हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, बीच का जो गैप होता है ना दोनों लॉग्स के बीच का, जैसे ये लॉग है और एक ये लॉग है, तो बीच में गैप बन गया ये बात, तो यहाँ पे लगा देते हैं ताकि वो गिरे ना, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके इनके साथ नीचे लगाया हुआ है पहले तो, और फिर जो बीच में गैप बने हुए ना इनके बीच में और रखे गए ताकि गिरे भी ना ये, ठीक है, इस तरह से। फिर इनके बीच में, फिर इनके बीच में ऐसे इस तरह से लगाए गए हैं। तो ये लॉग्स हैं, ये समझ गए होंगे कैसे है, मतलब इस तरह से ये लंबे हैं ऐसे, इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से रखे गए हैं। तो
तो आपसे कहा गया है 20 लॉग्स इन बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो है उसमें 20 लॉग्स है, यानी कि ए जो है स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 20 लॉग्स है और फिर कह रहा है कि 90 इन द सेकंड जो है उसमें आपके 19 है, थर्ड में एक और कम। क्यों? देखिए आप जब ध्यान से देखेंगे तो नीचे देखिए देखिए कितने हैं लॉग्स, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ऊपर देखिए कितने बनेंगे, बीच में गैप कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 बने हैं। समझ गए होंगे? तो जब लॉग्स को ऐसे लगाया जाता है तो हमेशा ऊपर एक एक कम होता जाएगा क्वांटिटी की, है ना। तो वही कहा गया है, पहले नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो आपको ये नहीं पता कि कितनी रोज बनेंगी, आपसे यही पूछा है कि कितनी रोज बनेंगी ऐसी, ठीक है, कितनी रोज बन सकती हैं। लेकिन हमें पता है टोटल लॉग्स 200 लॉग्स हैं टोटल, यानी कि जो इन टोटल लॉग्स का सम जो आएगा ना, इनका लॉग्स का जो सम है वो हमें गिवन है। तो हमें SN गिवन है 200, सम ऑफ लॉग्स जो है दैट इज 200 है। और फर्स्ट टर्म आपकी है 20, फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ से है, सबसे पहले नीचे वाला लॉग लगा जाता है। आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि लॉग्स ऊपर से स्टार्ट नहीं करते, पहले बेस बनाते हैं उसके ऊपर रखते जाते हैं, यानी कि ऊपर पहले लगाया फिर नीचे लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट टर्म हमेशा 20 आएगी, फिर आएगा डिफरेंस आप सब देख सकते हैं -1 आएगा। क्यों? कम होता जाएगा ना, पहले 20 फिर 19 फिर 18, तो एक कम हो रहा है, डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग में डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव आता है। तो D = -1 है और SN आपका कितना है 200 है। तो इसमें आप सोल्व करोगे, SN की वैल्यू को फॉर्मूला लगा दीजिए SN का, और A और D की वैल्यू रख दीजिएगा, SN की वैल्यू = 200 रख दीजिएगा, वहां से N की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे। SN का फॉर्मूला आप जानते हैं, N/2 × 2A, 2 × A का मतलब 40, 2 × 20 40 प्लस N-1 इंटू डिफरेंस इज -1 एंड दिस इज इक्वल टू 200। SN है तो 200 है। अब मैंने कहा था आपको पहले पिछले आपको उसमें बताया था पिछले वीडियो में कि आपको यहाँ पे जब भी N फाइंड करना होगा तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी हमेशा, ठीक है। तो करते हैं शुरू इसको आगे, जो 2 को उठा के इधर ले जाते हैं। तो N × 40 - N + 1, मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर, तो 400 हो गया। तो ये 40 + 1 41 हो जाएगा, तो -N हो जाएगा। 41N - N², मैंने क्या किया है, N से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको सिंप्लीफाई करके, इज इक्वल टू 400। सो N² - 41N + 400 इज इक्वल टू 0। अब आ चुकी है क्वाड्रेटिक को सोल्व कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। तो सोल्व करेंगे तो n आ जाएगा। और वही बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि n की वैल्यू को देख लीजिएगा कि पॉसिबल कौन सी है कौन सी नहीं है, क्योंकि अगर n अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो भी गलत हो जाएगा, है, तो वो भी हमें नेगलेक्ट कर देनी है, नहीं माननी उसको। और अगर नेगेटिव आ जाए तो भी नेगलेक्ट करनी है, और फ्रैक्शन में आ जाए तो भी नेगलेक्ट करनी है, ठीक है। समझ सकते हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 20 है, 19 है, 18 है, तो आपके पास कितने लॉग्स बन सकते हैं, कितनी रोज बन सकते हैं, वो आपको बतानी है। तो n की वैल्यू आप फाइंड करनी है ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर पूछा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। तो देखिए जरा, सबसे नीचे वाले रो में 20 लॉग्स है ना, यानी कि इसमें नंबर ऑफ लॉग्स 20 है, इसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 19। तो सबसे ऊपर वाली में कितने होंगे, दैट इज लास्ट टर्म, समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ से तो n आ जाएगा, n मान लीजिए आपका 10 आ गया, सपोज n 10 आ गया, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए तो n 10 आ गया, तो आपको A10 फाइंड करना है। A10 कितना होगा, ठीक है ना। n अगर 8 आ गया, मान लीजिए आपका n 8 आता है मान लीजिए, तो n अगर 8 आ गया तो आप 8 पे आप फाइंड कर लीजिए। A8 क्या आएगा, वो आपका लास्ट रो, सबसे ऊपर वाली रो है, टॉप रो, उसमें कितने लॉग्स हैं वो आपको पता लग जाएगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, ध्यान से सुनिएगा इसको कैसे करना है। एक सिंपली मैं इसको सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ। एक पोटैटो रेस हो रही है किसी स्कूल में। पोटैटो रेस कई बच्चों को पता भी होगा पोटैटो रेस में क्या होता है। तो यहाँ पे एक बकेट रखी है, बकेट के एक साइड में पोटैटो रखे हैं। कितने पोटैटो टोटल, 10 मेंशन है, बुक में देख सकते हैं। तो 10 पोटैटो यहाँ पे रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं, पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस पे है, नेक्स्ट पोटैटो 3 के गैप पे है, यानी कि 3 पे अगला, 3 पे अगला, 3 पे अगला, इस तरह कर करके टोटल पोटैटो जो है वो 10 है, ठीक है। टोटल पोटैटो उसको 10 है। तो क्या करना है, गेम क्या है स्टूडेंट्स, गेम क्या है, यहाँ से एक बच्चा एक खड़ा होगा, पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ से पहला पोटैटो उठाएगा और बकेट में डालेगा, फिर दोबारा फिर जब भाग के जाएगा सेकंड पोटैटो की तरफ जाएगा, फिर वापस बाल्टी में डालने आएगा, थर्ड पोटैटो उठाएगा तो फिर बकेट में डालने आएगा, फोर्थ उठाएगा फिर बकेट में डालने आएगा। तो इस तरह कर करके उसको सारे पोटैटो डालने हैं 1 बाय 1, इकट्ठे नहीं करना कि एक साथ सारे अपने जो है किसी थैली में डाल ले और ले गया, हो गया, वो जीत जाएगा।
ऐसा नहीं है, एक एक करके ही करना है, ठीक है। एक एक पोटैटो, तो आपको बार बार भागना है, फिर रख के फिर बकेट में डालना है, फिर भागना है, फिर बकेट में डालना है आके। तो ये है आपका टोटल, आपको बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा बच्चा अगर इस गेम में चलता है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, कवर्ड किया उसने। तो देखिए ज़रा कैसे है। सबसे पहले यहाँ से उसने चलना शुरू किया, यहाँ से फर्स्ट पोटैटो तक गया, दैट इज़ 5 मीटर गया और 5 मीटर ही वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10। 5 गया और 5 आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया 10 मीटर फॉर फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। अब आ जाते हैं, फिर से यहीं पे आ चुका है वो, अब यहाँ पे वापस आ चुका है ना बकेट में डालने के लिए। अब वो गया अगले पोटैटो की तरफ, यहाँ पे इस यहाँ तक आया। ये कितना हो गया 5 तो ये था ही, और 3 आगे ये है, तो टोटल हो गया 8। तो वो क्या किया 8 मीटर गया और 8 मीटर वापस आया बकेट की तरफ, टोटल हो गया 16 मीटर, ठीक है ना। वो बकेट से टोटल जो 8 थी उस पोटैटो की डिस्टेंस, तो उसका डबल ही तो होगा, पहले गया फिर वापस भी तो आया। तो 16 मीटर फॉर सेकेंड पोटैटो। ऐसे ही फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ तक आया वो इस पोटैटो तक। देखिए 5 और 3 8 और 8 और 3 11, तो 11 मीटर उसको यहाँ तक आना पड़ेगा। 11 मीटर तो आया है और 11 मीटर वापस भी जाएगा, तो 22 हो जाएगा। तो 22 मीटर फॉर थर्ड पोटैटो। ऐसे चलते चलते टोटल पोटैटो कितने हैं 10 पोटैटो हैं। तो आप समझ सकते हो नंबर ऑफ ट्रम्प्स जो है वो है आपकी 10, क्योंकि 10 जितने पोटैटो उतनी बार तो भागेगा वो, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते आपकी एपी बन जाती है। तो हैंस एपी क्या बनेगी 10 16 22 एंड सो ऑन अप टू 10 ट्रम्प्स, ठीक है। 10 ट्रम्स पर लिख दीजिए, काफ़ी है, एन की वैल्यू 10 है बस। वो तो पता है हमें, एन नंबर ऑफ पोटैटो को ही नंबर ऑफ ट्रम्स बोल देंगे आप, तो जितने पोटैटो उतनी बार ही भागेगा वो, उतने सभी को उठाना उसको। तो इन सब का सम निकालना है, तो S10 पूछा है। तो समझदार हो, समझ गए होंगे A इज इक्वल टू 10, डिफरेंस इज पॉजिटिव 6 प्लस हो रहा है, देखो 6 प्लस होता जा रहा है, देख सकते हैं 10 के बाद 16 आ गया प्लस 6 हुआ, 16 से 22 आया फिर से 6 प्लस हुआ, यानी कि D प्लस D और होता जा रहा है। तो n कितना है 10 है। तो देख सकते हैं A पता है, D पता है, n पता है, SN फाइंड करना है। तो S10 आपको बताना है, आप खुद से करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी कह सकते हो लास्ट क्वेश्चन, तो खुद से ही बनता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है जिसका नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और मैं एक बात और बता दूँ, ये चैप्टर आपका 11th में काम आएगा। 11th में ये चैप्टर बहुत बड़े लेवल पे आने वाला है, तो इसीलिए अगर इसको ये वाला चैप्टर अच्छे समझ लेंगे जो बच्चे, उनको वो दिक्कत नहीं आएगी 11th क्लास में अगर आप मैथ लेते हैं तो आगे, ठीक है। तो वो आप जरूर कीजिएगा इसको अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार कीजिए। मैं एक ही बात कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपने सबने सुना है। तो आपको अगर एक बार में समझ में ना आया तो ये मत सोचिए कि हाथ में हथियार डाल के बैठ जाओ एक तरफ, मेरे को तो नहीं आ रहा है। आपको बार बार कोशिश करनी है, जितनी बार कोशिश करोगे उतना ही और अच्छे से कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको धीरे धीरे आप इसमें सक्सेसफुल होते जाओगे कि आपको पता लगता है कि कहीं ना कहीं क्या कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।